जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। बिना बताए अचानक से मैं लाइव आया हूं क्योंकि यहां समय की एक समस्या है कि जो समय आपके यहाँ होता है वो समय मेरे यहाँ दूसरे समय के आधार पे होता है। यहाँ 12.5 घंटे का फर्क है लगभग जहाँ मैं हूँ। आपके यहाँ आई थिंक दिन के 9:15 हो रहे होंगे, रात के 9:15 हो रहे होंगे, और मैं जहाँ पर हूँ यहाँ दिन के लगभग 8:45 हो रहे हैं। लेकिन विषय ऐसा था, मैंने वो पढ़ा रात सुबह उठते ही यहाँ, और क्योंकि महत्वपूर्ण है, 2 बड़ी घटनाएं हैं। मैं बहुजन समाज में सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। 2 बड़ी घटनाएं हैं जो हुई हैं। हालांकि घटनाएं तो कहीं होगी, हरियाणा की घटना भी उसमें है, लेकिन जहां कोई बोल नहीं रहा था, कोई सवाल नहीं कर रहा था, सबसे पहले आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने मोर्चा लिया गाजीपुर में, और मुझे यही सूचना दी गई कि इस तरह से हमारे विश्वकर्मा परिवार की एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, इसकी डेड बॉडी मिली है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के और हमारा एक विश्वकर्मा समाज का संगठन वहां गया था उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। उन पर पथराव हुआ, हिंसा हुई, मारपीट हुई, इनके साथ चोट लगी हमारे जिला अध्यक्ष को। तब सब लोग आराम से बैठ के ये सोच रहे थे कि भाई चलिए क्या फर्क पड़ता है, विश्वकर्मा परिवार तो हमें वोट देता है नहीं देता है, इन सब चीजों का गुणा भाग कर रहे थे। लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथी जो है वो खड़े थे उस परिवार के साथ, क्योंकि हम लोगों ने बहुजन समाज की जिम्मेदारी को उठाया। हमारे साथियों ने लाठियां खाई, पत्थर खाए, चोट खाई उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तब ये पूरा मामला हाईलाइटेड हुआ, लोगों को तक ये खबर लगी कि भाई इस तरह की कोई घटना हुई है, क्योंकि लोग विरोध नहीं मोल लेना चाहते। क्योंकि जैसे ही आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो जिसने अन्याय किया है उसको जाति के आधार पर उसका समाज जो है उसके साथ खड़ा हो जाता है, और फिर आप उस समाज के विरोधी हो जाती है, ऐसी चल जाती है बातें। इन सब नेता डरते हैं। ऐसे यूजीसी में हुआ, आपने देखा, मैंने भी देखा, देश ने देखा कि यूजीसी में किस तरह उन नेताओं के जिनके कंधों पर जिम्मेदार थे उन्होंने धोखा दिया हमारे लोगों को और हमारे लोगों से दूरी बना ली। हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, यूजीसी क्या था, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, जो कल का हमारा भविष्य है, हमारा नेतृत्व है, हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। कल का जो हमारा फ्यूचर है, वो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ना उनकी हत्या ना हो, संस्थानिक हत्या ना हो, उनकी जान ना जाए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अच्छी तरह से अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाए। यही था ना, तो उसमें भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हमारे नेता साथ खड़े होने में। तो और बाकी चीजों को तो आप समझिए। तो अब ये मामला बड़ा हाईलाइटेड है। मैंने अभी कहा था घोषणा करते हुए 5-6 दिन पहले जब मैं आया था कि जैसे मैं आ जाऊंगा अपने पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाऊंगा, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। चाहे हरदोई में कुशवा समाज के हमारी बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ, चाहे यहाँ गाजीपुर में, या जहां भी पूरे प्रदेश में अन्याय हुआ है, लखीमपुर खीरी, मैं सब जगह जाऊंगा आने के बाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सत्ता की शक्ति क्या होती है। मेरा लाइव आने का कारण ये था कि आप देखिए विपक्ष के वहां 6-6 विधायक सांसद हैं, उस जिले में 6 विधायक हैं, एक सांसद है, और सत्ता पक्ष में भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, अपने आप को बहुजनों के हितैषी कहते हैं, उनके भी वहां जो है कई विधायक हैं। वो सरकारों में मंत्री भी है, लेकिन फिर भी सत्ता का एक ग्राम प्रधान उनके ऊपर भारी पड़ गया, जो परिवार को, ये क्या गुलाम भारत है क्या, जिसमें बहुजन समाज के नेता अपने परिवारों से नहीं मिल सकते, पीड़ित परिवारों से? ये आजादी से पहले वाला भारत नहीं है। ये एक लाठी से पूरे गांव खदेड़ दोगे। ये वक्त बदलेगा। ये जो गुंडागर्दी हो रही है ना, ये वक्त बदलेगा। एक व्यक्ति तय कर रहा है कि भाई क्या एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन कहाँ है कि वहां नेताओं को संरक्षण नहीं मिल रहा है। जिस तरह से जो है विपक्ष के लोग गए, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, उन पर पथराव हुआ, और उल्टा उन्हीं को आरोपी बनाया जा रहा है, उन्हीं को दिखाया जा रहा है कि गलत काम कर रहे थे। इस सत्ता में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है
इसमें क्यों नहीं अपराध रुक पा रहा बेटियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं? बड़ी चिंता की बात है। चाहे हरदोई हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे गाजीपुर हो, जो अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं जाता हूं पीड़ित परिवारों का हौसला बढ़ाने के लिए। हालांकि ये बात तत्कालिक न्याय नहीं मिलता है, लेकिन उन परिवारों को हौसला मिल जाता है। वरना आप समझिए कि जहां ऐसी स्थिति है कि विपक्ष से लोग नहीं जा पा रहे, उन परिवार, उन गांव में पीड़ित परिवारों के साथ किस तरह की जाति होती होगी, आप समझिए। क्या वो वास्तविकता में उनको न्याय मिल पाता होगा या उनकी आवाज को डरा दिया जाता होगा? वो फैसले करने को मजबूर हो जाते होंगे, उनके गवाह टूट जाते होंगे, या उनकी हत्या हो जाती होगी, या उनके उल्टे मुकदमे हो जाते हैं। ये सत्ता के प्रभाव में जो किया जा रहा है, ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं अचानक से बिना बताए लाइव आज, जैसे मैंने सुबह उठते देखा ये सब, और देखते मुझे एहसास हुआ कि बहुत अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। हमारे लोग उम्मीद